ठीक है जी। घट तो घट 12 बारी कर दियो जी। और दुर्गा उपासना करो जिन्नी हो सकती है तुहाडे कोलों। मैं शिव चालीसा पढ़ना सर। नो, दुर्गा उपासना कर दुर्गा लो। उपासना, ठीक है। दुर्गा उपासना करो। थोड़ा मरकरी भ्रष्ट है, मरकरी ड्रीम्स फॉल कर रहा है। शक्ति उपासना करो, शक्ति उपासना। शिव चालीसा कोई मेरा विरोध नहीं है उसमें, हाँ जी। पर जी उपासना होंगी है डिफरेंट होंगी है। हाँ जी। समझ स्तुति नहीं, तुम जप करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है सर। मेरी लाइफ का सेटअप ही नहीं हो रहा, मतलब हो जाएगा वैसे तो आने वाले साल से नजर आंदा कि मतलब एक बार डिवोर्स हो जाएगा मेरा, मतलब मेरी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ 2010 ਤੋਂ। 2010 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ, 2 ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਚਾਂਸਸ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਪਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 2010 ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2007 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਰਿਲੀਫਡ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਈਨ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਣਾ, ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 12 ਘੜੇ ਤੇ ਇੱਕ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, ਇੱਕ 9 ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਤੇ ਹੋਰ 90 किलो जौ या 9 किलो जौ खड़े पानी छिड़ दियो या दबा दियो। ठीक है। ओके जी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय। अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में। मैं बात कर रहा था, अगर आपका राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न में अगर आपका सन लिब्रा का है, तो ऐसे लोगों की अथॉरिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। इनलैंड रेवेन्यू एक्साइज वालों के साथ झगड़े होते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, या कोर्ट की तरफ से फाइन जो पेनल्टीज आती रहती हैं। जो लोग उनके नीचे भी अगर काम करते हैं तो उनका कहना नहीं मानते। जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। घर वालों भी घर में भी कोई सुनता नहीं है, घर में इज्जत बहुत कम होती है और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आपका राइजिंग साइन एक्वेरियस है और आपका सन लिब्रा का है, नीच है, तो बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम होती है और इनहेरिटेंस से कई बार कुछ पैसा वगैरह नहीं मिलता, इनहेरिटेंस से कोई गेन नहीं होता, और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाती है। लोअर एब्डोमेन को लेकर हेल्थ प्रॉब्लम होती है। अगर आपका राइजिंग साइन पाइसेस है और आपका सन फिर लिब्रा का है, तो ऐसे लोगों के कर्जे खत्म नहीं होते, कर्जे बहुत बड़े हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। लोग ही उनके जो पतन का कारण उनके अपने लोग बन जाते हैं, लोग उनको बैकस्टेप कर देते हैं। तो ये तो था। अगर आपका कार्तिक में जन्म हो तो सन का इफेक्ट इस तरह का होता है। तो कार्तिक में जन्म होने से एक सबसे जो बड़ी है कि आप नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं, या सूर्य पूजन करवाएं, या खुद आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आउं त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षा मामृता। तो इस तरह का भी जाप आप कर सकते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, मैंने बात करता था कार्तिक के महीने में आप जन्म हो जाए तो सन इस तरह से नीचे होता है। तो वही मैं बात कर रहा था। एक तो यह कि आप मृत्युंजय का मंत्र करना है, और आप नमक चमक रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, या गायत्री उपासना कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नाम प्रचोदयात्। तो इस तरह का जाप करना है। और अब बात करते हैं जो कार्तिक के महीने में अगर जो दूसरा एक नेगेटिविटी थी सन की नेगेटिव होने की, अगर कहीं किसी का जन्म सार्प शीर्ष के दौरान जन्म हो जाए, अगर कोई वृश्चिक संक्रांति यानी नवंबर दिसंबर के जो महीने में अगर ठीक अमावस्या वाला दिन जन्म हो जाए, यानी न्यू मून जिस दिन हो, अमावस्या हो मस्या हो, अगर उस दिन जन्म हो जाए, और उसे हम कहते हैं साप शीर्ष का जन्म। ऐसे जन्म में तो इस दिन में अगर जो पैदा होता है उसकी जिंदगी में डर बहुत होता है, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, फिक्र बहुत होता है, टेंशन बहुत होती है, कोई चीज स्टेबल नहीं होती, ना उम्मीद से लोग हो जाते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लाइफ में अनसर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, फियर बहुत होता है, अनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती है, और पैसों की हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। चलते जी कॉलर की तरफ चर्चा के बारे में भी। साप शीर्ष में मैं बात कर रहा था कि अगर जो नवंबर दिसंबर का महीना है उसमें जो संक्रांति के मास में अगर अमावस्या में न्यू मून वाले दिन अगर कोई पैदा हो जाए, तो ऐसे लोगों की जिंदगी में अनसिक्योरिटी बहुत होती है, फियर बहुत होता है,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस तरह का सांप शीश का दोष लग जाता है। तो उसका जो सबसे बड़ा उसका उपाय है वो रुद्राभिषेक है, नमक चमक रुद्राभिषेक। चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। सन का जो नेगेटिव होना, तो मैंने बात की थी सांप शीश के बारे में कि जो वृश्चिक की संक्रांति के दौरान नवंबर दिसंबर में अगर अमावस्या वाले दिन जो पैदा हो जाए, तो एक 3 में ऐसे एक पाठ बोलूंगा जो आपको जाप करवाना चाहिए या करना चाहिए, या अगर आप मंदिर में जाके नमक चमक रुद्राभिषेक करवाते तो 3 उसके साथ ऐसे जाप हैं, पाठ हैं, वो पंडित जी को, आचार्य जी को बोलने चाहिए कि भाई इनका भी जाप कीजिए। ध्यान से सुने। पहला जाप तो है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। दूसरा जाप है सूर्य सूक्त। तीसरा जाप है रुद्र सूक्त। ये 11-11 बार करने हैं। पुरुष सूक्त, दूसरा जाप है रुद्र सूक्त, तीसरा जाप है सूर्य सूक्त। ये 11-11 बार जाप करने हैं और नमक चमक रुद्राभिषेक के दौरान ही करने चाहिए। पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त, रुद्र सूक्त। जब नमक चमक रुद्राभिषेक करवाने जाएं तो ये हर एक जाप 11 बार करवाना है। 10, 11, 33 बार इसका पाठ होना चाहिए। 11 बार पुरुष सूक्त, 11 बार सूर्य सूक्त, 11 बार रुद्र सूक्त और नमक चमक रुद्राभिषेक। इससे जो सूर्य का जो प्रकोप है वो खत्म हो जाएगा। सूर्य जब अगर नीच है आपकी जन्म कुंडली में, उसका पूरा समाधान हो सकता है। और कई लोग ऐसे कहते हैं जी कोई छोटा सा मंत्र भी दिए, गायत्री मंत्र का उपासना कीजिए। और एक छोटा सा मंत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन कॉलर के बाद। हेलो, आपने पुरुष सूक्त, आपने सूर्य सूक्त और रुद्र सूक्त, इनका जाप करवाना है 11-11 बार नमक चमक रुद्राभिषेक के दौरान। यानी 33 बार पाठ होगा तीनों का, तो वो बात बनेगी। आप किसी भी अगर सूर्य जैसा भी इश्यू पड़ा है उसका समाधान हो जाएगा। और एक छोटा सा मंत्र देता हूं। कई लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्र दे देते हैं, बोलने में भी सुनने में भी प्रॉब्लम, कैसे करेंगे भाई? भगवान का नाम कोई शॉर्टकट तो है नहीं। चलो आपके प्यार के लिए छोटा सा मंत्र देता हूं। अब इसमें मत ये कहिएगा कि भाई ये भी बड़ा है, नो, इसमें मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। सिर्फ 4-5 शब्द है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए और उनको आराम से बोलते जाइए। पहला शब्द है ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस छोटा सा मंत्र है, उठते बैठते चलते फिरते बोलते जाएं, ड्राइविंग करते बोलते जाएं। जिस अच्छी हालात में हो, शुद्ध हालात में हो, बोलते जाएं। खाना खाने के बाद भी बोलिए, खाना खाने के पहले बोलिए। भगवान को याद रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर को, उस मालिक को, उस कादर करीम का शुक्राना अदा करना बहुत जरूरी है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सभी को मुक्ति मिल जाएगी, ना शुक्रों को मुक्ति कभी नहीं मिलनी। सभी ने चले जाना है, सभी को साल्वेशन, मोक्ष मिल जाना है, ना शुक्रों को मुक्ति नहीं मिलनी। इसलिए दिन में कम से कम 12 मिनट 24 मिनट जितना आपसे हो सके थोड़ा बहुत सिमरन बंदगी जरूर करें। भाई अगर ईश्वर को आपने नहीं देखा, हवा को भी नहीं देखा, तो सांस तो हम ले ही रहे हैं ना। इस इलेक्ट्रिक करंट को भी नहीं देखा, ये लाइट में तो बैठे हुए हैं ना। तो सभी चीजों को ये मत खुद पसंद रखें कि मैंने वो नहीं देखा तो है ही नहीं है। हमारी आंखें बहुत कुछ नहीं देख सकती, ये इतनी काबिल नहीं है। यहां से देखना होगा, यहां से देखना होगा, ये भी धोखा दे देती है। सो इसमें जरूरी नहीं है। आपको थोड़ी बंदगी में जाना है, ये मेरे एक गोल है आपके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहां से बोलेंगे तो वो भी बोल पड़ेगा, भाई ये कोई याद कर रहा है मेरे को। कहते हैं ना जब किसी से प्यार हो जाए तो याद करते हैं, तो हमें छींक आनी शुरू हो जाती है। तो इतना याद कीजिए उसको जुकाम हो जाए। उसको कह रहा हूं भगवान को जुकाम हो जाए, उसका नाक बहना शुरू कर जाए और वो ले बस करा दिया, बस कर यार, इसको कुछ भेजो, किसी को, इसको किसके पास भेजो और इसकी प्रॉब्लम सोल्व करो यार, मेरा जुकाम कर दिया इसने। तो भगवान के भी आप जैसे पंजाबी से कहते हैं फटे चक दो, ताकि उसको पता चले भी ये मुझे याद कर करके मेरा छींकों से बुरा हाल किया हुआ है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, ये तो जीना आराम कर दिया है इसने। इतना याद करो कि उसको भी आपके सामने आना पड़ेगा, बस कर यार बहुत हो गया, बोल तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो ये छोटा सा ये काम कीजिए, वो अपने आप आ जाएगा।
प्यार से करेंगे ना तभी आएगा, ऐसे फॉर्मेलिटीज ही करे जाएंगे तो फिर कोई नहीं आता। उसको सब पता है ये फॉर्मेलिटी हो रही है, ये दिल से कर रहा है, क्योंकि वो सच और झूठ में वो सब कुछ जानता है। तो ये बात है। अब चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, आर्ट्स हैं जो लोगों की कई बार हमारी बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलते हैं जी हमारे पहले कॉलर के बारे में। मैं बात कर रहा था कि पिछले हफ्ते मैंने बात की थी मंडे में सूर्य के बारे में। सन जब नेगेटिव होके कुछ खास टाइम पे सूर्य का अगर जन्म कुंडली में नेगेटिव होना उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा था कि किन हालात में जन्म कुंडली में सूर्य नेगेटिव हो जाता है, सूर्य की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर कार्तिक के दौरान जन्म हो जाए यानी सूर्य नीच हो जाता है, नेगेटिव होना। सार्वशीष के दौरान जन्म हो जाए, क्रांति समय या महापात में जन्म हो जाए, या सूर्य ग्रहण के दिन जन्म हो जाए, या अमावस्या के दिन जन्म हो जाए, या संक्रांति के दिन जब जन्म लेते हैं बच्चे, तो जन्म कुंडली में इन टाइम पे सूर्य नेगेटिव हो जाता है, सूर्य कमजोर हो जाता है, सूर्य नीच माना जाता है। आज मैं फिर उसको रिपीट करना हूं। ग्रहण के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं, चाहे ग्रहण चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, चाहे उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। कई बार माँ बाप की एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, या माँ बाप के रिलेशनशिप के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, या कई बार माँ बाप की वजूद के अंदर बहुत इफेक्ट पड़ता है, या माँ बाप की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर अगर बच्चे की कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है, माँ बाप की खुशहाली, उनका आपसी रिश्ता एक दूसरे से माँ बाप का, और उनकी अपनी हेल्थ और वेल्थ, उसके ऊपर उसके नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। और कई बार ऐसे बच्चों की हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है जब ग्रहण के दौरान जन्म हो, चाहे सूर्य ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण के दौरान। लेकिन इन ग्रहण के दौरान अगर सूर्य ग्रहण में जन्म हो जाए तो सूर्य पूजा होती है, और जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है उस नक्षत्र की पूजा होती है, साथ में राहु और केतु की पूजन होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अगर नहीं आते तो फिर मैं बात करता हूं ग्रहण शांति के बारे में। अगर आपका सूर्य ग्रहण में जन्म हुआ है तो सूर्य पूजन होगा। जिस नक्षत्र में ग्रह अस्त है या जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस जो ग्रह ग्रसित है जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र की भी पूजन होगी, और साथ में राहु और केतु का पूजन होगा। इसी तरह चंद्र ग्रहण में चंद्र की पूजन, फिर नक्षत्र की पूजन, फिर राहु और केतु की पूजन। लेकिन इससे काफी ज्यादा राहत मिल जाती है, बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाती है। अब बात करते हैं अमावस्या में अगर जन्म हो जाए। अमावस्या में जब जन्म होता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि दरिद्रता होती है, पॉवर्टी होती है, नेम ऑफ फेम नहीं होती, पॉवर्टी, गरीबी बहुत आ जाती है, पारिवारिक सुख नहीं होता, और बच्चे कई बार होते नहीं है, और या नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे फरमाबरदार नहीं होते, बच्चा कहना मानने वाले नहीं होते, बच्चे नाम रोशन करने वाले नहीं होते। उल्टा बच्चे ऐसे संतान पैदा हो जाती है जो खून पीने वाली होती है, मन को तड़फाने वाली होती है, और कई बार फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर अमावस्या में जन्म हुआ है किसी इंसान का, फैमिली वाले उसकी चाहे कोई वजह है या नहीं वजह, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। घर के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। आप घर के अंदर घूम रहे हैं एक जंगल की तरह, लेकिन को पूछता है नहीं आपको। ऐसे हालात हो जाते हैं, और लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। कई बार स्ट्रगल अनलिमिटेड हो जाता है, खत्म होने को नहीं आता। कई बार अगर आपका जन्म अमावस्या में हुआ है तो एबिलिटी होने के बावजूद भी आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज ही कोई नहीं करता। मान लीजिए आपके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को मानने वाला कोई है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा, उस पर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, नाउमीदी बहुत होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। होना या सूर्य का नीच होना या सूर्य का वीक होना, जो अमावस्या में जन्म होता है, मैंने उनके बारे में बात की थी, उनका भी सूर्य बहुत ज्यादा नीच होता है, और उस हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं होती, अप्रिशिएशन नहीं होती। बच्चे अगर पहले पैदा नहीं होते, अगर बच्चे पैदा होते तो बच्चे नालायक पैदा हो जाते हैं, मतलब बच्चे फरमाबरदार नहीं होते, बच्चों से बहुत दुख मिलता है, और कई बार